अपॉर्चुनिटीज किस टाइप की होंगी, काम किस टाइप का होता है, अगर हम कुछ वैसा विजुअलाइज कर सकें कि एफपीएनए में किस टाइप का काम हमको करने को मिलेगा, फाइनल डिलीवरेबल्स किस टाइप के होते हैं और कहाँ कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज हमको मिल सकती हैं। श्योर अर्चित, आई थिंक आई वुड लाइक टू आंसर दिस क्वेश्चन इन डिटेल, क्योंकि मेरे से राइट। काफी लोग पूछते हैं कि क्या अपॉर्चुनिटीज है सर, क्या करना क्या होता है, क्या डिलीवरेबल्स होते हैं। तो मैं एक एक चीज का आंसर दूंगा आज के सेशन में। देखो, तो अपॉर्चुनिटीज का क्या है, इफ वी गो 5 years बैक, लोग कहते थे कि एफपी&ए इज अ स्पेस ओनली फॉर एमबीएस। भाई साहब, एमबीएस को हम हायर करेंगे बिकॉज दे नो द बिजनेस। सीए तो ऑडिट वाले हैं, टैक्स वाले हैं, उनको नहीं पता फाइनेंस क्या होता है। तो 5 years बैक रेशो 9:1 था। अगर एफपी&ए की 10 ओपनिंग्स हैं तो 9 वो एमबीएस के लिए होती थी और एक रैंक होल्डर के लिए होती थी। तो दैट वाज द रेशो 5 years back. But in last 5 years, FP&A has evolved. Lot of राइट। opportunities have come, and it's not only the rank holders or any specific thing they are looking at. They are looking for people who have analytical mindset. अगर एक बंदा है, उसको बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखकर समझ आता है, सर मेरी कंपनी में ये दिक्कत है, इस कंपनी में हमें ऐसा ऐसा करना चाहिए, बस इतना ही एक्यूमेन बनाना है बच्चों का, कि जिसमें वो एक्यूमेन फाइनेंशियल एनालिसिस करके किस तरह वो फॉरवर्ड लुकिंग दे कैन कन्विंस देयर कंपनी सीएफओस, बिकॉज एफपी&ए डिपार्टमेंट वर्क्स ओनली फॉर द सीएफओस। सीएफओ की नौकरी बचानी है तो सीएफओ को आपको रियल टाइम इंसाइट्स, डेटा विजिबिलिटी और एनालिसिस करके देना पड़ेगा। तो आज के टाइम पे इफ आई टॉक अबाउट अपॉर्चुनिटीज, देयर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अ फ्रेशर, there is an opportunity for a guy who does not have any background in FP&A, in articleship. That does not really matter. What it really matters is how you can do a forward looking analysis. किस तरीके से आप लाइफ में आगे चीजें देख सकते हो, एंड दैट इज अ वेरी लॉजिकल थिंग, राइट? इसमें कुछ आर्ट एंड साइंस नहीं है कि हमें कुछ ज्यादा सोचना है। इट्स जस्ट अबाउट थिंकिंग इन द राइट डायरेक्शन। So if I talk about opportunities, there are a lot of companies like Big Four. Big Four में there is a profile called CFO advisory. So a lot of CAs are getting hired at the entry level in Big Fours. And apart from Big Four, companies like Vedanta, Nestle, HUL, all the FMCGs are hiring, CAs, and that includes freshers. Okay, so normally आपको विद इन द जॉब ऑन द जॉब ट्रेनिंग दिया जाता है, 3 to 6 months का एक्सपोजर दिया जाता है, वेर इन द टीम इज मेड रेडी। बट सवाल ये आता है कि वाई विल दे हायर अस? तो उस हायरिंग का गैप ब्रिज करने के लिए आई वुड सजेस्ट कि हमें एक ऐसी क्लैरिटी रखनी चाहिए माइंड में कि हमें बजट्स, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, इन सब के बारे में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। And I think only that is the key. If you know that, you can really excel in entry level jobs in these companies. And apart from that, there are also KPOs that are hiring FP&A role. So I think market काफी बड़ा हो गया FP&A का, and I think good part is now there is no distinction between CAs and MBAs. CAs are equivalent to MBAs and being considered. And my experience is that FP&As are profile are more rewarding than a profile in audit and tax as per the industry CTC standards. So I think that is my perspective, and definitely I can talk and take you through some of the deliverables as well कि सर काम क्या करना होता है, किस तरीके की फाइल्स बनानी होती है, किस तरीके के एनालिसिस करने होते हैं।